Hello kids, today we are going to do 7th chapter of your book Roots and Wings, and the chapter name is A Tryst with Destiny. Tryst का meaning क्या होता है? It's kind of, you can say सभा, you can say meeting with the destiny. हमारी मंजिल के साथ एक you can say एक meeting है. तो let's see इसमें किस तरह की meeting है, किस तरह की चीज़ों को explain किया गया है. So उससे पहले let's see what's shown here. कुछ इंडियन लीडर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, उनके पिक्चर्स दिखाई गई हैं और उनके कोट्स दिखाए गए हैं. तो ये किसके कोट हैं और वो कौन है? सो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूँगा. ये लाइन कही थी, किसने कही थी? ये लाइन कही थी बाल गंगाधर तिलक ने. ये लाइन कही थी. एंड देन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये लाइन कही थी सुभाष चंद्र बोस ने. दिस इज द पिक्चर ऑफ सुभाष चंद्र बोस. ये उन्होंने कही थी ये लाइन. हु लिव्स इफ इंडिया डाइज. अगर इंडिया मर गया, भारत मर गया तो कौन जिएगा? तो ये लाइन कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. दिस इज द पिक्चर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड जय जवान जय किसान, दिस कोट वॉज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री. दिस इज द पिक्चर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. So these are all the Indian leaders who have given their quotes in their time, and they all have worked for freedom of the country. So this chapter is also about something like this only. ये chapter है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक स्पीच दी गई थी 14 अगस्त 1947 को. उन्होंने एक स्पीच दी थी, मतलब इंडिया को फ्रीडम मिलने से एक दिन पहले उन्होंने ये स्पीच दी थी. तो उस स्पीच को इसमें बताया गया है, उसमें वर्णन किया गया है स्पीच का. सो लेट अस रीड इट. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was one of the greatest leaders of Indian independence movement. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थे? एक बहुत ही महान लीडर थे इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में. जो भारत ने को जो आज़ादी मिली है, भारत को जो आज़ादी लेने का जो मिशन था, उसमें बहुत ही ज़्यादा महान एक नेता थे. वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. नेहरू इज़ रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. नेहरू को क्या बोला जाता है कि वो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट हैं. आर्किटेक्चर कौन होता है? आर्किटेक्चर्स होते हैं लोग जो कि किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं. मतलब उसमें रूम कहाँ होगा, किस साइज़ का होगा, बाथरूम कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ होगा, मतलब एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड. जो डिज़ाइन करते हैं वो बोलते हैं आर्किटेक्ट्स, उनको आर्किटेक्ट्स बोलते हैं. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पंडित नेहरू. उनको पॉपुलरली ज़्यादातर उन्हें पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता था. वाइल चिल्ड्रन न्यू हिम एज चाचा नेहरू. और उनको बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे. द फॉलोइंग स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 14 अगस्त 1947. ये जो हमें एक स्पीच दी गई है, ये 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी, डिलीवर की गई थी बिफोर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से एक शाम पहले वो अपनी सारी असेंबली को, जहाँ पर सभी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे प्रेजेंट थे, उनको लीड करते हुए, उन्हें बोलते हुए उन्होंने ये जो स्पीच दिया, तो वो उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है. ही टुक ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑन 15 अगस्त द फॉलोइंग डे. और नेक्स्ट डे उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को अपना ऑफिस ज्वाइन किया था. सो लेट अस रीड द speech given by पंडित जवाहरलाल नेहरू. लॉन्ग ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. हमने एक मीटिंग की थी अपने भाग्य के साथ. मतलब हमारी एक गुप्त मीटिंग हुई थी हमारे भाग्य के साथ. एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशली. ये हमने जो अपने भाग्य के साथ एक काइंड ऑफ मीटिंग की थी, काइंड ऑफ हमने एक डिसाइड किया था कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या अपने इंडिया को बनाना चाहते हैं. हमने एक मीटिंग की थी और अब वो टाइम आ गया है कि जब हमने जो उस टाइम प्रतिज्ञा की थी, जो हमने प्लेज ली थी उस टाइम, हम उसको निभाएं. उस निभाने का टाइम अब आ गया है. नॉट होली और इन फुल मेजर. ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उसे पूरी तरह से उसको निभाएं या उसको पूरे फुल मेजर मतलब पूरे एंड एक्सटेंड तक उसको निभाएं, बट वेरी सब्सटेंशली. लेकिन काफ़ी हद तक हम उसे निभाना चाहिए, हमें उस जो हमने प्लेज ली थी. एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर. जब रात को 12 बजते हैं. व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स. जब पूरी जो दुनिया है वो सोती है. इंडिया विल वेक टू द लाइफ इन फ्रीडम. जो इंडिया है, भारत है, आज की रात
जो भारत है वो ज़िंदगी में और आज़ादी की तरफ वो जागेगा, मतलब अवेक मतलब जागना, कि उसको एक मतलब जब वो जागेगा, इंडिया जागेगा तो उसको अपनी एक नई ज़िंदगी मिलेगी, नई आज़ादी मिलेगी। अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, ऐसा एक पल आता है, रेयरली कभी कभी ही आता है, बहुत ही मुश्किल से कोई पल आता है ऐसा हिस्ट्री के अंदर, इतिहास में। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, जब हम स्टेप करते हैं मतलब हम कदम उठाते हैं, पुराने से नए की तरफ कोई कदम उठाते हैं, ऐसा मुश्किल से ही कोई पल आता है। व्हेन एन एज एंड्स, जब एक ईरा जो है वो ख़त्म होती है। एंड व्हेन द सोल ऑफ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अटरेंस, और जब एक देश की जो आत्मा है, सोल मतलब उसकी जो मेन पावर है, जो लॉन्ग सप्रेस मतलब लंबे टाइम से जो दबी हुई थी, जो नेशन की, हमारे देश की जो आत्मा थी लंबे टाइम से जो दबी हुई थी, उसको अपने बोलने का मौका मिल रहा है। अटरेंस मतलब बोलने का मौका मिल रहा है उसको, बहुत मुश्किल से ही ऐसा कोई पल कभी आता है हिस्ट्री में। इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सोलमन मूवमेंट वी take a pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. This chapter is little if you will see थोड़ा सा typical है, but आप इसको वन लाइन करके आप समझेंगे तो that's not at all typical also, but आप इसको carefully अगर आपको समझ नहीं आता तो whether watch the video 2 times 3 times आप वीडियो को वॉच करना, but इसको पूरा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, because the words used by पंडित जवाहरलाल नेहरू are little typical. इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सोलमन मूवमेंट, मतलब ये इस टाइम पर ये बात बिल्कुल खरी उतरती है, बिल्कुल सही उतरती है, दैट वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन, कि हम अब कर्तव्य निष्ठा की, मतलब अब हम समर्पण, डेडिकेशन मतलब हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, सब कुछ समर्पण कर दें, किस लिए, टू द सर्विस ऑफ इंडिया, इंडिया की सर्विस के लिए, एंड हर पीपल और उसके लोगों की सर्विस के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए, मतलब मानवता के लिए, लोग भलाई के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, वो टाइम आ चुका है। एट द डॉन ऑफ हिस्ट्री इंडिया स्टार्टेड ऑन हर एंडिंग quest and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and her failures. At the dawn of history, dawn क्या मतलब क्या होता है, DAWN का मतलब होता है भोर, मतलब जैसे हम कहते हैं कि मतलब पुरातन समय से, मतलब हम इंडिया को अगर देखें, इंडिया की हिस्ट्री को देखें तो इंडिया की जो खोज है कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, अनएंडिंग खोज, मतलब जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो खोज है, एंड ट्रैकलेस सेंचुरीज, और जो सेंचुरीज है मतलब जो सदियां निकल गई हैं, जो ट्रैकलेस है हमें पता नहीं है वो कितनी सदियां निकल गई हैं, उन टाइम में, उस हिस्ट्री में इंडिया ने क्या किया है, आर फील्ड, इंडिया के अंदर क्या है, आर फील्ड विद द स्ट्राइविंग एंड द ग्रैंडियर ऑफ आवर सक्सेस एंड फेलियर। उसमें क्या हमें पता चलता है कि इंडिया ने कितना स्ट्राइविंग मतलब कितने प्रयास किए हैं और कितने शानदार उसके मतलब सक्सेस और फेलियर, मतलब हर तरह का उसने इंडिया ने जो है वो टाइम देखा है, सक्सेस का भी देखा है, फेलियर का भी देखा है। थ्रू गुड एंड इल फॉर्च्यून अलाइक शी हैज़ नेवर लॉस्ट साइट ऑफ द क्वेस्ट और फॉरगॉटन द आइडियल्स विच गेव हर स्ट्रेंथ। थ्रू गुड एंड इल फॉर्च्यून, चाहे उसका भाग्य अच्छा रहा या बुरा रहा, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, चाहे इंडिया का जो भाग्य था वो अच्छा रहा या बुरा रहा, अलाइक शी हैज़ नेवर लॉस्ट साइट ऑफ दैट क्वेस्ट, मतलब उन्होंने, इंडिया ने कभी भी अपनी एक खोज, क्वेस्ट मतलब खोज, या फिर हमारी जो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, उसके जो आइडियल्स है, मतलब जो उसको उसके पूर्वजों से, मतलब जो उसको एक काइंड ऑफ वो मिले हैं, नियम मिले हैं, या फिर उसको कोई जो नॉलेज मिली है, ज्ञान मिला है, उसको वो भूली नहीं है, इंडिया भूला नहीं है उसको, उसकी जो वो खोज है वो लगातार जारी रही है, चाहे भाग्य कैसा भी रहा हो। वी एंड टुडे अ पीरियड ऑफ इल फॉर्च्यून एंड इंडिया डिस्कवर इटसेल्फ अगेन, और आज हम हमारे जो इल फॉर्च्यून मतलब हमारे जो दुर्भाग्य का जो पीरियड था उसका एंड कर रहे हैं, और अब इंडिया जो है खुद अपने आप को डिस्कवर कर रहा है, मतलब खुद आगे बढ़ रहा है, डिस्कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे, जो हमने आज पाया है, ऑब्वियसली अब आज़ादी का दिन है तो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी कि हमें अब जो ब्रिटिश राज था उससे मुक्ति मिल रही है, तो दे आर सेइंग, ही इज सेइंग, जो अचीवमेंट हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बट अ स्टेप, ये क्या है, एक स्टेप है, एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब चांसेस, मतलब जो हमें न्यू आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो कह रहे हैं कि एक ऐसे नए चांस की तरफ ओपनिंग है, टू द ग्रेटर ट्रिम्स एंड अचीवमेंट दैट अवेट अस, किस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है हमें,
टू द ग्रेटर ट्रिम्स, ट्रिम्स मतलब जो आगे आने वाले मुकाम हैं या आगे आने वाले जो जीत है उसको पाने के लिए, या फिर आगे जो आने वाली अचीवमेंट्स हैं जो हमारा वेट कर रही हैं, उनकी तरफ हमारा एक स्टेप है, उनकी तरफ हमारा एक स्टेप है। आर वी ब्रेव इनफ एंड वाइज इनफ टू ग्रैस्प दिस अपॉर्चुनिटी, क्या हम इतने ब्रेव है, इतने साहसी हैं, इतना हमारे अंदर साहस है, इतने हम वाइज हैं, इतनी हमारे अंदर बुद्धि है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ सकें। ग्रैस्प मतलब उनको हम पकड़ सकें, अपने अंदर हम उसको ले सकें। एंड एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, और जो आगे आने वाला फ्यूचर है उसके चैलेंज को हम फेस कर सकें। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम जो है, फ्रीडम मतलब आज़ादी, एंड पावर क्या है, जो हमें सत्ता मिली है, जो हमें हमारे पास ये पावर आई है, उसके साथ साथ हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है, हमारे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है। अभी तक क्या था, जो ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, जो वो कहते थे वो हम करते थे, लेकिन अब हम जब खुद आज़ाद हो गए तो हमारे पर ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने हमारे देश को किस तरह से चलाना है। मतलब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ मिली है, सत्ता और फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है साथ में। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये पूरी असेंबली की है। अब यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो पूरी असेंबली को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं ना, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं तो उन सभी को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सब की है। अ सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन मतलब क्या होता है, शासक, मतलब हम जो शासन करने वाले हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। एंड रिप्रेजेंट द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, मतलब हम बोलते हैं कि जो सरकार है वो कॉमन मैन के द्वारा ही बनाई गई है। जब वोट वगैरह डलते हैं तो बोलते हैं कि ये सरकार लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये क्या है, जो हमारी जो ये बॉडी है, ये जो असेंबली है, इसमें क्या है, शासन कर रहे हैं लोग, और हम जो इंडिया के लोग हैं वो भी एक काइंड ऑफ शासक ही हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरीज ऑफ दिस सोरो, जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलती, मतलब जब तक फ्रीडम का जन्म नहीं हुआ था, मतलब जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी, वी हैव एंड्योर्ड, हमने बहुत सहन किया। किस चीज़ को सहन किया, ऑल द पेन्स ऑफ लेबर, मतलब जो भी हमने जो भी काम किया, जो भी हमने मेहनत की, उसके दर्द को हमने सहा। एंड आर हर्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सोरो, और हमारे जो दिल हैं वो इस दर्द से, इस दुख से भरे हुए हैं। उस जो हमने इस तरह के जो सौरो हमने देखे थे हमारे अब तक के टाइम में, उसकी जो यादों से हमारा दिल जो है वो हैवी हुआ पड़ा, भरा हुआ है। सम ऑफ दोज पेन्स कॉन्टिन्यू इवन नाउ, और उनमें से कुछ ऐसी पेन है जो अब तक भी चल रही हैं। नेवरदलेस द पास्ट इज़ ओवर एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ। नेवरदलेस मतलब फिर भी जो है पास्ट चला गया है, जा चुका है, और अब फ्यूचर है जो हमारी वेट कर रहा है, हमारे को आगे आकर हमें बुला रहा है। दैट फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ इंसेसेंट स्ट्राइविंग सो दैट वी माइट फुलफिल द प्लेजेस वी हैव सो ऑफन टेकन एंड द वन वी शैल टेक टुडे। जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ द ईज और रेस्टिंग, जो अब हमारा आगे आने वाला फ्यूचर है वो क्या है, सिर्फ आराम से बैठकर खाने का नहीं है, आराम से रहने का नहीं है, रेस्ट करने का नहीं है, बट ऑफ इंसेसेंट स्ट्राइविंग, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहने का एक टाइम है, जो आगे हमारा आने वाला टाइम है। अगर हमें आज़ादी मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठेंगे, खाएंगे, रेस्ट करेंगे, बल्कि उसमें क्या है, हमें निरंतर प्रयास करने हैं। सो दैट, किस लिए प्रयास करने हैं, वी माइट फुलफिल द प्लेजेस वी हैव सो फार टेकन, मतलब जो भी हमने अब तक प्लेज लिए थे भारत के लिए उनको हम पूरा कर सकें। एंड द वन वी शैल टेक टुडे, और एक प्लेज जो हम आज लेने जा रहे हैं तो हम उन सारे प्लेज को पूरा कर सकें, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करने हैं। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस, अगर हम बोलते हैं हमने इंडिया की सर्विस करनी है, इसका मतलब हम मिलियन लोगों की, मतलब लाखों लोगों की सर्विस करनी है जो सफ़र कर रहे हैं, मतलब जो भी दयनीय स्थिति में है, हमने उन लोगों की सेवा करनी है। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, मतलब इसका मतलब है कि हम गरीबी का अंत करने जा रहे हैं।
एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज़ एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अज्ञानता का एंड करने जा रहे हैं, बीमारी का एंड करने जा रहे हैं, एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है कि जो जिसके पास पैसा है उसके चांस मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है या जिसके पास पहुंच नहीं है, जिसके सरकार आगे के लोगों के साथ जानकारी नहीं है, मतलब उनको जानता नहीं है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं, उनको चांस भी नहीं मिल रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि हमें उस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। हमारा एम क्या है, हमारा जो है एक महत्वाकांक्षा या फिर हमारी एक गोल क्या है हमारा, ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन, मतलब जो भी हमारे देश के लोग हैं, जो ग्रेट मैन हैं, बड़े बड़े महान लोग हैं, उनका यही एक गोल होना चाहिए, एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, क्या कि वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, मतलब हर किसी आँख से हर एक आंसू हम वाइप कर दें, मतलब ख़त्म कर दें, मतलब किसी की भी आंखों में आंसू ना हो। दैट मे बी बियॉन्ड अस बट सो लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग सो लॉन्ग आर वर्क विल नॉट बी ओवर। शायद वो हमारी पहुंच से परे हो, मतलब हर किसी पूरी दुनिया के हर एक लोग, मतलब इंडिया के हर एक पर्सन के आंखों से आंसू दूर करना, शायद ये हमारी रीच से परे हो, शायद हम उस तक ना पहुंच पाएँ, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारा काम भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू सी हिज हाउ ही हैज़ लव फॉर हिज नेशन, मतलब वो दुनिया के हर एक पर्सन को, मतलब इंडिया के हर एक पर्सन को वो साथ लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक मैं हर किसी पर्सन की आंखों से आंसू को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। ही इज़ एड्रेसिंग टू द असेंबली, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर ही इज़ सेइंग टू एवरीबडी कि जब तक हम सबकी आंखों से आंसू दूर नहीं कर देंगे हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। एंड सो वी हैव टू लेबर एंड टू वर्क हार्ड टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम्स। तो इसलिए हमें लेबर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एंड वर्क हार्ड, और पूरी लगन से मेहनत करनी पड़ेगी टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम्स, ताकि हम अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकें। और उनका सपना क्या है कि पूरे भारत के सभी लोग खुश रहें। दोज ड्रीम्स आर फॉर इंडिया, और वो सपने जो इंडिया के लिए हैं, बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, और वो भारत के लिए तो हैं ही, बल्कि वो पूरे संसार के लिए भी हैं। मतलब ये जो सपने हैं वो भारत के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए भी हैं। फॉर ऑल द नेशंस एंड पीपल आर टू क्लोजली knit टुगेदर टुडे फॉर एनी वन ऑफ देम टू इमेजिन दैट इट कैन लिव अपार्ट। क्यों वो कह रहे हैं कि इंडिया के लिए है और वर्ल्ड के लिए, दोनों के लिए है, और सभी नेशन के सभी लोगों के लिए है। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल अटैच हैं कि हम अकेले अपनी ज़िंदगी को जीना, हम वो इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि हम एक पर्सन जो है अकेले कोई लाइफ जी सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, सोशल पीपल है। अब हम रहते हैं, कभी हमारे साथ में अगर हमें पेन है, हमें कोई ज़रूरत है तो हमारा पड़ोसी हेल्प करता है, अगर उसको ज़रूरत है तो उसका पड़ोसी या हम उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से होता है, मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेले नहीं रहते। जैसे कई जानवर होते हैं वो अकेले रहते हैं, उनके अलग अलग कबीले होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन है, मैन है, वो सोशल एनिमल यू कैन से, कि वो एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहना पसंद करता है। वो अपने आप अकेले लाइफ को जीना मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। देन पीस हैज़ बीन सेड टू बी इंडिविजिबल, जो शांति है वो इंडिविजिबल है, मतलब उसको हम बांट नहीं सकते। शांति जो उसको बांट नहीं सकते, सो इज़ फ्रीडम। और ऐसी जो आज़ादी है उसको हम बांट नहीं सकते। एंड सो इज़ प्रॉस्पेरिटी, वैसे ही समृद्धि है वो भी हम बांट नहीं सकते। एंड सो ऑल्सो इज़ द डिज़ास्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन नो लॉन्गर बी स्प्लिट और आइसोलेटेड फ्रेगमेंट्स। और इसी तरह से जो डिज़ास्टर है या फिर कुछ यू कैन से आपदा है, उसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको भी हम विभाजित नहीं कर सकते, उसको डिफरेंट पार्ट्स में बांट नहीं सकते। टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेजेंटेटिव्स वी आर, जो इंडिया के लोग हैं, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, वी अपील टू जॉइन अस विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन दिस ग्रेट एडवेंचर। हम अपील करते हैं पूरे देश के जो पीपल हैं, लोग हैं, जिनके हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हम हाथ जोड़ के ये अपील करते हैं कि हमारे साथ जुड़ें विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ें इस ग्रेट एडवेंचर में। मतलब अब आने वाला जो टाइम है वो एक काइंड ऑफ एडवेंचर है, काइंड ऑफ हम न्यू चीज़ को उजागर करने जा रहे हैं, तो उसके साथ हम सबके साथ जुड़ें
विद फेथ एंड कॉन्फिडेंस, मतलब पूरे विश्वास के साथ। देर इज़ नो टाइम फॉर पेटी एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब किसी तुच्छ और ऐसी हानिकारक इस तरह की आलोचनाओं का, क्रिटिसिज्म मतलब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं एक दूसरे को या किसी को भी कि मतलब ये तो ऐसा है, इसने ऐसा कर दिया, इसे तो होना नहीं होगा, ये इससे हो नहीं पाएगा, इस तरह से, मतलब उन सभी क्रिटिसिज्म के लिए अब कोई टाइम नहीं है। एंड इल विल मतलब दुर्भावना, मतलब किसी के लिए गलत तरह की भावना रखना और किसी को ब्लेम करना, बिना बात के किसी को ब्लेम करना कि ये काम इसने किया है, इसके कारण ऐसा हुआ, ऐसे किसी को ब्लेम करना, उन चीज़ों का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि हम लोगों को, इंडिया के लोगों को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे विश्वास के साथ वो हमारे साथ जुड़ें। वी हैव टू बिल्ड द नोबल मैंशन ऑफ फ्री इंडिया वेयर ऑल चिल्ड्रन मे ड्वेल, हमें एक ऐसा नोबल और ऐसा एक सुंदर और प्यारी एक हवेली बनानी है, मैंशन मतलब एक ऐसी बिल्डिंग हमें तैयार करनी है जिसके अंदर हमारे जो चिल्ड्रन हैं, आने वाली जनरेशन है, वो आसानी से खुशी से रह सके। फ्री इंडिया मतलब हमारा जो फ्री इंडिया है, आज़ाद भारत है, वो आसानी से रह पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर A Tryst with Destiny. I hope you all understood. Thank you very much.